साल 1915 का वो समय जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं और अंग्रेजों का बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ऑलरेडी एक आंदोलन किया था और उसी का एक्सपीरियंस वे इंडिया में यूज कर रहे थे। I know the value of discipline and truth. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश सिंह राजपूत एक और बार स्वागत करता हूं आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि महात्मा गांधी बिना कोई हिंसा करे अंग्रेजों के मुसीबतों को कैसे बढ़ा रहे थे और इसी के अपोजिट भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने हिंसा की मदद से अंग्रेजों की परेशानी को कैसे बढ़ाई थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें सैकड़ों भारतीयों की जाने गई थी वो हत्याकांड क्यों हुआ था, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के पहले की कहानी हम इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जान चुके हैं। अब इस वीडियो में इसके आगे की कहानी को जानेंगे। जब गांधी जी 9 अप्रैल 1915 को इंडिया वापस आते हैं तो वे सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनसे ये कहते हैं कि इन्हें भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन होना है। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें एडवाइस देते हैं कि पहले उन्हें पूरा भारत घूमना चाहिए और यहाँ के लोगों के कंडीशन को समझना चाहिए। इसके बाद गांधी जी ऑल इंडिया टूर पर निकल जाते हैं। ये लगभग 2 साल तक पूरे इंडिया में घूमते हैं। इसके बाद डेट आता है 16 दिसंबर का और कांग्रेस का फिर से सेशन होता है। कांग्रेस के सेशन के बारे में मैंने इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया है। गांधी जी भी उस सेशन में जाते हैं लेकिन उन्होंने कांग्रेस को उस समय ज्वाइन नहीं किया था। उस कॉन्फ्रेंस में चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ के 2 किसान गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि अंग्रेज चंपारण में उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं। लेकिन इंडियंस नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने से जमीन के बंजर होने का खतरा बढ़ जाता था और नील को बेचने से जो पैसा आता था उसे अंग्रेज रख लेते थे, इसलिए इंडियंस इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। ये सब जानने के बाद गांधी जी 15 अप्रैल 1916 को अपनी लॉयर की टीम के साथ चंपारण जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद गांधी जी वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को रिटर्न में ले लेते हैं और उनसे उनका अंगूठा भी लगवा लेते हैं। गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। जब ये सब अंग्रेजों के नोटिस में आता है तब 16 अप्रैल 1917 को धारा 144 के तहत वहाँ के डीसी गांधी जी को ये बोल के वहाँ से जाने को कहते हैं कि वे वहाँ अशांति फैला रहे हैं। लेकिन गांधी जी वहां से नहीं जाते हैं। तो इसके 2 दिन बाद 18 अप्रैल 1917 को उनकी मोतिहारी कोर्ट में पेशी होती है और जब ये खबर फैल जाती है तो वहां कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोर्ट 2 दिन तक किसी तरह उस भीड़ को झेलती है और 2 दिन के बाद गांधी जी को छोड़ देती है। चंपारण में गांधी जी ने लोगों को ये समझाया था कि कोई भी वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस जो अंग्रेज खेती करने को बोल रहे हैं उसे मत करो, चाहे अंग्रेज मारे या पीटे, आपको खेती नहीं करना है। गांधी जी ने सत्याग्रह करने को कहते हैं। जब अंग्रेज देखते हैं कि लोगों पर मार डंडे किसी चीज का भी असर नहीं हो रहा है तो वे थक हार कर लोगों की बात मान जाते हैं। उस दिन भारतीयों को सत्याग्रह में कितनी ताकत है उसका पता चला था और लोगों को भी लगने लगा था कि अगर वे बिना पिटाई या जेल के डर से अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े रहेंगे तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। जब ये सब इधर हो रहा था तब कुछ क्रांतिकारी जिनमें सबसे आगे बाघा जतीन थे, उनका प्लान था जर्मनी के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालना। उन्होंने अंग्रेजों के दुश्मन यानी कि जर्मनी से इंडिया हथियार लाने का प्लान बनाया था। लेकिन ये सब सारी बातें कोई खबरी अंग्रेजों तक पहुँचा देता है और अंग्रेज बाघा जतीन को देशद्रोही कहकर उन्हें फांसी की सजा सुना देते हैं और वे 10 सितंबर 1915 को शहीद हो जाते हैं। जर्मनी वाले केस की ही तरह और भी कई सारी चीजों में कांग्रेस के एक्सट्रीम्स लीडर का भी नाम आ रहा था। तो अंग्रेज ये सब से निपटने के लिए इंडिया में रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। इसे सीधे रॉलेट की कमेटी ने भारत में 18 मार्च 1919 में लाया था। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी ऐसी वायलेंस चीजें करता हुआ पकड़ा गया तो उसे बिना कोर्ट ले जाए उसे 2 साल की जेल हो जाएगी। और अगर किसी न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखा गया है और वह न्यूज़पेपर अगर किसी के घर में है तो उस केस में भी उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। इस एक्ट के आने से भारत के सारे बड़े बड़े नेता अंग्रेजों से गुस्सा थे। इसके अगेंस्ट में भी गांधी जी 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। लोगों ने हड़ताल करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसमें भारत के सारे लोग शामिल थे। ये भारत का पहला ऐसा नेशनल इश्यू था जिसमें इतने किसान, कारीगर ये सब लोग भी शामिल थे। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था तो अंग्रेजों ने पंजाब में मिलिट्री बुला लिया था क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उस मिलिट्री को जनरल डायर लीड कर रहा था। इसके बाद 8 अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पंजाब के सत्याग्रह को जो नेता लीड कर रहे थे उन्हें धोखे से जनरल डायर
अरेस्ट कर लेता है। अब इससे पंजाब के जो लोग थे वे अंग्रेजों पर बहुत भड़क जाते हैं। ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी भी है और हम सब उस दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर वहीं अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो इनकी ये सारी बातें जनरल डायर को पता चल जाती है और वे 12 अप्रैल को ही पब्लिक गैदरिंग को बैन कर देते हैं। लेकिन उस समय खबर पहुंचने में टाइम लगता था तो लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाता है और फिर 13 अप्रैल को 10,000 से भी अधिक लोग जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। जब जनरल डायर को इस बारे में पता चलता है तो वो मिलिट्री लेकर जलियांवाला बाग पहुंच जाता है। अब जलियांवाला बाग में अंदर आने और बाहर जाने के लिए बस एक ही गेट था और जनरल डायर उसी गेट को ब्लॉक करके अपनी टीम के साथ सारे लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। ब्रिटिशर्स के डेटा के हिसाब से वहाँ बस 400 लोगों की जाने गई थी, लेकिन वहाँ जितने लोग इकट्ठा थे उस हिसाब से ये डेटा बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ के सिर्फ एक कुएं से 120 लाशों को निकाला गया था। पूरे देश में इस हत्याकांड की बातें चल रही थी और गांधी जी भी इस हत्याकांड से काफी हताश हो गए थे। वे 18 अप्रैल 1919 को उस सत्याग्रह को रोक देते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से अंग्रेजों पर बहुत प्रेशर बढ़ चुका था, इसलिए ये इंक्वायरी बैठाते हैं और एक हंटर कमेटी इस चीज की इंक्वायरी करती है। और जब इंक्वायरी खत्म होती है तो जनरल डायर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उल्टा उन्हें अंग्रेजों के पार्लियामेंट में देशभक्ति के रूप में पेश किया जाता है और जनरल डायर की सिक्योरिटी के लिए उसे इंडिया से यूके भेज दिया जाता है। ये सब सुनने के बाद इंडियंस का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। अब इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे एंड सॉरी, एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने इस वीडियो को पूरा अपलोड नहीं किया, तो हम इसके आगे की कहानी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।